टीचर है उसने अध्यक्ष की बीवी ने केस कर दिया, बलात्कार का केस कर दिया, ये सब अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड इंडिकेशन फॉर मदरसा। मदरसे के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है जहाँ डिस्प्यूट हो। तो हाउ दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मदरसे में आए थे और मैं उसी नाते भी आया हूँ कि जो बात हो वो मैं हकीकत में क्या है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने शिक्षा विभाग को, अपने शिक्षा मंत्री को सब चीज़ों से अवगत कराएं। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म, बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। बिहार मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन सलीम परवेज का आज औचक निरीक्षण सिवान के सोनबरसा मदरसा मुनीमिया नईमिया इस्लामिया में हुआ। आज वो अचानक से मदरसा का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, जिससे मदरसा में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जैसे ही उनका आगमन हुआ, गांव वाले भी मदरसा की तरफ टूट पड़े और जिस तरीके से उनका औचक निरीक्षण हुआ, इस स्टाइल को देख करके गांव वाले ये कहने लगे कि बिल्कुल के पाठक के स्टाइल में, तो कुछ लोग केजरीवाल के स्टाइल में ये चर्चा करना शुरू कर दिए। हालांकि बताया जा रहा था कि जिस तरीके से मदरसा मुनीमिया नईमिया इस्लामिया में कई मामले सामने आए, जिसमें कथित तौर पर अनियमितता के साथ साथ कमेटी की बात भी थी, जो कि विवाद कई दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर के मदरसा के नवनियुक्त चेयरमैन सलीम परवेज आज अचानक से सोनबरसा पहुंच गए। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का वो आज औचक निरीक्षण उन्होंने किया और सभी चीज़ों पर बारीकी से वो समझने की कोशिश की। हालांकि बारिश थी, बारिश में रहने के बावजूद भी आज सलीम परवेज ने जिस हिसाब से इस मदरसे का औचक निरीक्षण किया, उससे मदरसों में एक तरह से देखा जाए खौफ व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा था कि कई ऐसे मामले जो कि कई मदरसों का है, हालांकि इससे पहले वो सीमांचल में भी कई मदरसों का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है और साफ तौर पे जब उनकी नियुक्ति हुई थी, जब वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने, उसी वक्त उन्होंने मीडिया से साफ तौर पे कहा था कि मेरे रहते हुए मदरसों में किसी भी तरीके की कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त लफ्ज़ों में उन्होंने इस बात का पुरजोर तरीके से कहा भी था और अब उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। उनके इस औचक निरीक्षण से देखा जाए तो मदरसों के असातिज़ाओं में एक तरह से खौफ व्याप्त हो गया है, ख़ास करके जो लोग कहीं ना कहीं अनियमितता बरत रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से और जिस बिंदुओं पे आज वो मदरसा मुनीमिया नईमिया इस्लामिया में पहुंचे और जिस पे उन्होंने जांच किया, उस पे ख़ास तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये एक ख़ास आप रिपोर्ट दिखे यस 24 न्यूज़ का। इस मौके पे देखा जाए तो गांव के जो बुद्धिजीवी हैं उनको और जो नई कमेटी और पुरानी कमेटी है, सभी को उन्होंने बैठा करके और हर बिंदु पे उन्होंने चर्चा करने का प्रयास किया और उन्होंने किया भी। बारिश होने के बावजूद भी आज औचक निरीक्षण के लिए जिस तरीके से वो आज मदरसा पहुंचे, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट कि उन्होंने क्या कुछ कहा और मदरसे में क्या क्या हुई। कई दिनों से मामला चल रहा है, इसके बारे में सर समझना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 ग्रुप की बात है, एक तनवीर साहब का है और एक क्यामुद्दीन साहब का है। और बहुत सारे कागजात इन लोगों ने मदरसा बोर्ड को दिया जी, और सारे कागजात को स्कूल के बच्चों को, उनके ज़मीन का कितने बच्चे हैं सबकी वीडियोग्राफी कराए हैं। बच्चों की तादाद बहुत कम है, जो मेरे पीएस ने लिखा है, तो सफ़ी बख्श नहीं है। और चूँकि मदरसा सोनबरसा में है, तो ये प्राथमिकता होना चाहिए कि सोनबरसा के गांव के अतराफ के लोग के बच्चे यहाँ पढ़ें। अब 20 बच्चा खड़ा है जो 20 पूर्णिया से है, तो गांव में एक काफ़ी लोग जो हैं वो इससे नाराज़ हैं। गांव के लोगों से भी हम मिले और
थोड़ी सी इरेगुलरिटी है जो ये लोग बात बोल रहे हैं। तो मैं जब लौटूंगा तो इनकी सुनवाई पहले भी हुई थी और मैं ऑन मेरिट ग्राउंड यहाँ से जो रिपोर्ट में बज़ाब्ते खुद एक गवाह के तौर पे मुझे आना पड़ा आज सैटरडे को, जबकि हमारी बोर्ड की ऑफिस बंद है। बट चूँकि हम सारण प्रमंडल के हैं तो छपरा, सिवान, गोपालगंज में कोई बदनज़मी नहीं हो, इसके वजह से मैं सैटरडे संडे भी घूमता हूँ। इस औचक निरीक्षण में ये हमने महसूस किया कि यहाँ पे एक तरफा कानून चलता है और मास्टर को भी कुछ पता नहीं है। एक प्रेसिडेंट हैं क्यामुद्दीन साहब, अध्यक्ष हैं, उनकी वाइफ भी यहाँ पोस्टेड है, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है ग्रामीण लोगों ने कि वो 5 साल से नहीं आ रही है, जबकि ये लोगों ने कहा कि नहीं वो आ रही है। तो हम तो देखे हैं सब, आज भी वो छुट्टी पे हैं। महिला है तो उनका अपना टेक्निकल मैटर होगा कि वो छुट्टी पे है। लेकिन ओवरऑल यहाँ के ग्रामीण लोग जिस उम्मीद के साथ मदरसा बनाए थे, उन गांव के लोगों को ये एकदम अलग करके रखे हैं। और गांव के लोगों में एक परेशानी है और इसको कैसे हल किया जाए, इस कमेटी को कैसे दोनों को बुला करके, क्योंकि अल्लाह को सुलह और माफ़ी पसंद है जी, तो मैं उस नाते भी इन लोगों के पास आया था कि आप लोग आपस में लड़ाई मत कीजिए। इन दोनों को, दोनों पक्ष के लोगों को मैं बैठाऊंगा और सुनवाई करूंगा और ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मेरिट के बिना पे निकालूंगा। सर, इस मदरसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, क्योंकि जब इसमें असातिज़ा लोगों का कोई ट्रेनिंग चल रहा था, उसके बाद नाबालिगान का ट्रेनिंग चल रहा था, उसको देखने के लिए वो आए हुए थे। उसके बाद इस तरह का मामला सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है ये? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लोग चौकस रहते हैं कि बिहार के मुखिया आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, वो बात हकीकत है। लेकिन जो धरातल पे आज मैंने महसूस किया वो सही नहीं पाया मैंने। जो सच बात है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के यहाँ पे जो है वो गांव के लोगों को एकदम अलग कर दिया गया। गांव के लोग परेशान हाल हैं और आपस में मार पीट करने के लिए तैयार हैं। वो एक टीचर है, उसने अध्यक्ष की बीवी ने केस कर दिया, बलात्कार का केस कर दिया। ये सब अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड इंडिकेशन फॉर मदरसा। मदरसे के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है जहाँ डिस्प्यूट हो। तो हाउ दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, इसके रास्ते में हम निकले हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मदरसे में आए थे और मैं उसी नाते भी आया हूँ कि जो बात हो वो मैं हकीकत में क्या है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने शिक्षा विभाग को, अपने शिक्षा मंत्री को सब चीज़ों से अवगत कराएं। तो यानी कि आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है? देखिए, अनियमितता मतलब ये कि कागज़ पे तो ये लोग अपना बना के चला रहा है, जो सच बात है। उधर तनवीर एक लड़का है जो लड़ाई लड़ रहा है, उधर उनके अध्यक्ष है, उधर वो लोग अपना उधर बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को मैं इसलिए मानता हूँ कि तनवीर ने कहा कि आप ही मेरा फैसला अल्लाह के घर में कर दीजिए मास्टर इमरान को। अब मास्टर इमरान पीछे लड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो अल्लाह के रसूल के सुलह और माफ़ी के बात को तोड़ रहे हैं। तो अब गांव वाले हैं, अब हम इसको देखेंगे। आगे क्या करेंगे सर? हम इसकी सुनवाई करेंगे और मेरिट ग्राउंड इसका हम जजमेंट देंगे। अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को हक बात बताएंगे, सरकार में हम भेजेंगे कि भाई ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सब हम बताएंगे। ये तो मेरा जुरिडिक्शन है ना जी। मैंने आज रिपोर्ट लिया है, एक एक रूम में घूमा है, कितने बच्चे कहाँ के हैं, कागज़ देखा है, रिपोर्ट सब देखा है। तो कानून के दायरे में सारा काम हो। जी, शुक्रिया, धन्यवाद।